हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के चैप्टर के ऊपर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सबको पता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं गए हैं ओवर द टाइम। ठीक है, सिर्फ कभी कभी एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 साल में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इसमें से आप लोग ये मान सकते हो कि न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन और डेरिवेशन इस चैप्टर में से ज़्यादा आते हैं। तो जो बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो ये चैप्टर ज़रूर 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 करके जाए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल जो 2019 में आया था जुलाई के शिफ्ट में। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर इज मूविंग। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी है, इज मूवेबल ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो अपने पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ठीक है, उसके अंदर जो एक साइड है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का लेंथ है इसका। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, आगे क्या बोला गया है कि ये मूव हो रहा है। अ फिल्म इज फॉर्म्ड इन द फ्रेम। तो इसके ऊपर इसको हम लोग ने सोप सोल्यूशन में डालने के बाद इसके ऊपर क्या हो गया, ये हो गई फिल्म रेडी हो गई। अ फोर्स ऑफ, तो एक फोर्स भी हमको दे दी गई है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गिवन डेटा लिखते हैं। अभी यहाँ पर हमारे टाइम का कोई दिक्कत नहीं है तो आराम आराम से लिखेंगे। 4 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी है तो कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। सेंटीमीटर से मीटर कैसे करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर हम लोग करते हैं 10 की पावर -2। समझ में आ गया। तो मैं इसको लिखूंगा 4 × 10 की पावर -2 मीटर, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो 0.04 मीटर्स भी। फिर हमें फोर्स कितना बोला गया है, फोर्स बोला गया है 3.2 × 10 की पावर -3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द रॉड फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। हमको टी फाइंड आउट करना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने सरफेस टेंशन का बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ा हो तो भी आप लोगों को इसमें आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक लगेगा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, और दूसरा आपको पता है कि जब हम लोग ने सोप सोल्यूशन में इस रेक्टेंगुलर रॉड को डाला था तो इसमें 2 तरीके के 2 सरफेस बन जाती है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस। जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या लेते हैं, 12 लेते हैं। लेंथ कितनी लेते हैं हम लोग, 12 लेते हैं। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। तो फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू 2 साइड्स ऑफ लेंथ। तो इसमें से निकालना क्या अपने को, ये आपका फॉर्मूला हो गया। टेंशन निकालना तो टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन 2L। सब कुछ दिया है आपको, खाली वैल्यू रखो और आपका कहानी हो गया। तो सबसे पहले क्या दिया आपको, फोर्स दिया है, फोर्स रखो 3.2 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 10 की पावर -2। अभी करो फटाफट सॉल्व। तो 2 4 जा, पहले 3.2 लिख लेते हैं। अगर नीचे से ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा भैया, 10 की पावर +2। 10 की पावर +2 और 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। ठीक है, अभी ये 10 की पावर कर लो फटाफट साइड में। तो क्या आ जाएगा बताओ, 3.2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 है, एक 0 और इसको दे दो तो 32 हो जाएगा। तो 8 के टेबल में फटाक से चला जाएगा। तो अगर मैंने इसको 1 दे दिया तो 10 की पावर -2 बन जाएगा और 32 हो गया। 32 कैंसिल करो फटाफट, तो 8 4 जा 32। ये आपका बन गया सोल्यूशन। क्या निकाला, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए क्या आता है, न्यूटन पर मीटर। क्या आता है यूनिट, यस। तो आपका आंसर यही है, इजी हो गया। ठीक है, ना ही इसको आपको कोई लॉग बुक की जरूरत पड़ी, ना ही किसी चीज़ की जरूरत पड़ी। अभी आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। आप लोग आराम से अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग अपने मन से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टिप, लास्ट में सेंटेंस लिखना मत भूलना। जैसे आप लोग 10वीं में करते हैं ना, सेंटेंस क्या लिखना है आपको, दी सरफेस, यहां पर देखो क्वेश्चन में लिख के दिया है, दी सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 4 × 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। इसके ऊपर भी हाफ मार्क्स होता है भाई। कितना होता है, हाफ मार्क्स होता है। तो भाई ये भी आपको लास्ट में लिखना है, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो फटाफट वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ट्राई करने का सॉल्व करो। किया सॉल्व, सुनो अभी बहुत इजी दिया गया, अभी ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग अ रेडियस ऑफ सोप बबल इन एयर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक सोप बबल है, उसको आपको उसके अंदर हवा भर के उसका 1 सेंटीमीटर का
अपने पास ये था रेडियस था, उसको 2 सेंटीमीटर का रेडियस करना है, और सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन अपने को दिया है डायन पर सेंटीमीटर में। क्या किस में दिया है? डायन पर सेंटीमीटर में। तो चलो ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सबसे पहले लिख लेते हैं अपन गिवन डेटा। तो सबसे पहले मैं R1 दिया है, कितना बोला गया? 1 सेंटीमीटर बोला गया है, विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻² मीटर मेरे बच्चों। ठीक है, R2 मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? 2 × 10⁻² मीटर। तो कर लिया कन्वर्ट। उसके आगे अभी देखो, मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, आगे देखना। और क्या दिया हमको? सरफेस टेंशन दे दिया सोप सोल्यूशन का, विच इज 30 डायन पर सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर ध्यान से एक बात मेरी सुन लो। अभी देखो यहाँ पर जो आपको इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको CGS यूनिट में दी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम में आपको ये पूरा आपको कहानी दिया है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरे CGS सिस्टम को आप लोग MKS सिस्टम या फिर SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर आप लोग CGS में ही सॉल्व करो और लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी आपका CGS में ही होगा। तो आप लोग दोनों में से कोई एक भी चीज कर सकते हो। आधा हम लोग ने यहाँ से सेंटीमीटर से मीटर में कर लिया, अभी इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, डायन पर सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बच्चे लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग मीटर इसको कन्वर्ट ही मत करो, हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, हमको फाइंड आउट क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप लोगों ने डेरिवेशन किया होगा तो वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इसमें से हमें क्या क्या पता है? इसमें से हमें सरफेस टेंशन पता है, क्या हमें चेंज इन एरिया पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया के लिए हम लोग को सबसे पहले A1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भैया बबल है, बबल स्पेयर होता है, स्पेरिकल शेप होता है, तो एरिया क्या आएगा स्पेयर का? 4πr1², क्योंकि A1 निकाल रहे हैं ऐसे हम लोग A2 भी निकालेंगे, 4πr2²। तो फटाफट वैल्यू रखो और सॉल्व करो। क्या आ जाएगा? 4π इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4π इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर? बोलो। आंसर आएगा 4π सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 4π इज 4π, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको A1 और A2 मिल गया। आपको क्या निकालना है? चेंज इन एरिया। क्या निकालना है आपको? चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया कैसे निकालोगे? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू कौन सी है? A2 है, तो A2 माइनस A1 विच इज 16 π माइनस 4 π। कितना पाई बचेगा भाई? बोलो किसका पाई बचेगा? कितना पाई बचेगा? 12 पाई बचेगा। वेरी गुड। तो चेंज इन एरिया हमको मिल गया। चेंज इन एरिया मिल गया, सरफेस टेंशन दिया है। अभी क्या करें? बोलो जल्दी जल्दी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि यहाँ पर सोप बबल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सोप का बबल मेड अप ऑफ एयर, मेड अप ऑफ एयर। तो ये जो अपना बबल है ना, अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है। इसका मतलब यहाँ पर जो लेयर होगी ना वो 2 लेयर्स होगी, 2 लेयर्स। और 2 लेयर का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप लोग लेंथ लोगे या फिर जो भी सरफेस टेंशन लोगे वो क्या आएगा? ट्वाइस दी सरफेस टेंशन आएगा, क्योंकि अंदर वाली लेयर होगी और एक बाहर वाली लेयर होगी। तो जो फॉर्मूला अभी बनेगा ना, तो फॉर्मूला आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू ट्वाइस दी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। प्लीज इसको याद रखो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बाकी अभी वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया 2t del A। तो t का वैल्यू क्या था? तो t का हमारे पास वैल्यू था 30 डायन पर सेंटीमीटर, और da का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला? 12 पाई निकाला, 12 पाई। तो चलो फटाफट पुट करते हैं। 2 3 6, तो 60 हो गया। 12 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.142। ओके, तो ये मैंने रख दी। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, फटाफट मल्टीप्लाई करो। यस, आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर कितना आया। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लो। आगे आंसर आया, तो योर आंसर शुड बी 2.26 इंटू 10⁻³ अर्ज। दिस इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल्स होती है, अर्ज होती है, ठीक है। CGS यूनिट, सॉरी CGS यूनिट है वर्क डन की, अर्ज, क्योंकि आपने पूरा सॉल्व किया है CGS सिस्टम में, ठीक है। और लास्ट में आप लोग सेंटेंस लिखोगे द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सोप बबल इज 2.26 इंटू 10⁻³ ERG, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। क्या बोला गया भैया? वाटर ऊपर की तरफ उठ रहा है, कितनी हाइट में? 3.2 सेंटीमीटर की हाइट में। तो सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं। हाइट कितनी आ जाएगी सर? आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब। फाइंड द हाइट टू विच
सेम वाटर विल राइज इन अनदर ग्लास टैप कैपिलरी हैविंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन, तभी ध्यान से सुनना, यहाँ पर अपने को रिलेशन देखना है। अभी यहाँ पर अपने को 2 ट्यूब दिया है, ठीक है, तो 2 ट्यूब में हमको क्या बोला गया है, एक ट्यूब का H1 हाइट होगा, एक ट्यूब का H2 हाइट होगा, मतलब वाटर ऊपर नीचे चलेगा। एक का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A1 और एक का क्रॉस सेक्शन हो गया A2। अब ये A2 क्या है, यहाँ पर लिख के दिया है कि हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उसका पहले का एरिया था वो क्या होगा, पहले से आधा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, तो गिवन क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट केस की हाइट दे दी है, उस टाइम पे एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 होगा। फिर हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है H2 बराबर, हमको क्या फाइंड आउट करना है, H2 फाइंड आउट करना है। और फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनिशियल एरिया से आधा। तो जो पहले था, मान लो पहले 1 था, तो जब सेकंड है तो सेकंड में क्या किया अपन ने, पतला कर दिया। तो सॉरी, ये अपना डायग्राम उल्टा बन गया। सेकंड में अपन ने क्या, पतला कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम छोटा कर दिया। कितना छोटा कर दिया, जितना पहले था उससे आधा कर दिया। तो अभी मुझे रिलेशन बता के ये H2 फाइंड आउट करना है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको सबसे पहले बताना चाहिए रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप, कैपिलरी ट्यूब में हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था लिक्विड राइज का और लिक्विड फॉल का। तो H इज इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी वाला फॉर्मूला अपने देखा था। तो इसमें अपने को सबसे पहले एरिया तो दिया ही नहीं है, वहीं पे फॉर्मूला में एरिया है ही नहीं। तो अपने पास क्या है भैया, अपने पास रेडियस है, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल में है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे। रिलेशन क्या है, हाइट का और रेडियस का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अपने पास रिलेशन दे दिया है, और यही रिलेशन यूज करके हमें सॉल्व करना है कहानी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, HR, इसको इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बोल सकता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बोल सकता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ऊपर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसी को यूज करके हम लोग लिखेंगे H1R1 इज इक्वल्स टू H2R2। क्या बोलेंगे, H1R1 इज इक्वल्स टू H2R2। अभी एरिया का रिलेशन क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन से देखो, यहाँ से इसमें मुझे क्या दिया है, A2 को मैं क्या लिखूंगा, पाई R2 का स्क्वायर, A1 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तब इसमें R1 और R2 का रिलेशन निकालो, तो पाई से पाई मर जाएगा, बचेगा, स्क्वायर हटा दो तो क्या बचेगा यहाँ पर, R1 अपॉन √2। तो R2 क्या है, R2 इज R1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स। तो फटाफट इसको हम लोग रखते हैं क्वेश्चन में और सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हम लोग H2 को साइड में ले लेते हैं पहले। H2 इज इक्वल्स टू H1R1 अपॉन R2। अभी R2 की वैल्यू क्या बनी सर, R2 की वैल्यू बनी R1 अपॉन √2, R1 अपॉन √2। अभी यहाँ पर H1 की हाइट कितनी है सर, H1 है आपका 3.2। अभी R1 से R1 मर जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी, 1.4 समथिंग होती है ना, यस। फटाफट देखो, सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आता है आंसर, 4.525। यूनिट क्या आएगा, इसका हाइट का यूनिट देखो सेंटीमीटर, तो हमारा भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो ये जो अपना कैपिलरी का आपने क्या किया, एरिया छोटा कर दिया, तो जो लिक्विड होगा वो ऊपर उठेगा और ऊपर जाएगा। पहले कितना गया था, 3.2 सेंटीमीटर ऊपर गया था, तो दूसरे केस में कितना चला जाएगा, 4.525 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा अपना लिक्विड। क्लियर है ये, यस और नो, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यस। चलो नेक्स्ट, अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 mm। भाई साहब अभी mm आ गया, अभी mm को आपको करने आना चाहिए, तो हमें डायमीटर दे दिया है, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 mm। इज अबाउट टू फॉल ऑन अ ग्राउंड, कैलकुलेट दी प्रेशर इनसाइड दी ड्रॉप, रेन ड्रॉप। तो हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज गिवन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन। तो हमको सब कुछ दे दिया है। सरफेस टेंशन 0.072 न्यूटन पर मीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे दिया है, इट इज 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही पहले क्वेश्चन आते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो रेडियस को कर लेते कन्वर्ट, 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। आपने को क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होगा, तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बात देखो हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, अभी ये रेन ड्रॉप बोला है, रेन ड्रॉप मतलब अंदर भी क्या होगा, पानी 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 भरा होगा, ठीक है। तो ड्रॉप का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 2T/R था, ये फॉर्मूला था। तो अपने को इनसाइड वाला प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो ये इधर पे भेज दो, ये इधर पे आ गया P0
प्लस 2T/r आ गया। अभी आपको क्या क्या दिया है बताओ मुझे, क्या क्या दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, यस सर दिया है। सरफेस टेंशन दिया है, यस सर दिया है। रेडियस है अपने पास, यस सर है। तो फटाफट वैल्यू रखो, सॉल्व करो। एकदम इजी क्वेश्चन। बच्चे लोग ये सोचते कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला सर ने कैसे लिख दिया डायरेक्ट। अरे भाई बहुत ईजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो देखो यहाँ पर अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.013 10⁵ प्लस 2, टेंशन कितना बोला गया 0.072 डिवाइड बाय आर कितना है 2 × 10⁻³ बस। अभी नंबर देख के आप लोग डर गए ना, सच्ची बताना। अरे बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखना। ये देखो 2 से 2 मारा गया, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाओ तो 0.013 × 10⁵ प्लस अभी ऊपर गया तो 0.072 × 10⁻³ हो जाएगा। अभी +3 इसको दे दो। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको भी बढ़ा दो 10⁵ कर दो ताकि ये 10⁵ कॉमन निकल के बाहर आ जाए, या फिर इसको 10⁵ कर दो। दोनों में से कुछ कर दो आप लोग। तो क्या करें बोलो, क्या करें बताओ आप लोग क्या कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो देखो मान लो कि मैं इसको 10⁵ कर लेता हूँ, तो 10⁵ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1.01 10⁵ करना है ना, 3 मतलब 10⁵2 इसको दोगे तो 1 2 आगे चला जाएगा तो 1 3 10⁵3 बन गया। तो अभी कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, यस सर निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बोलो 101.3 प्लस 0.072 × 10⁵3। अब भाई इसको प्लस कर लो, अभी 101.3 प्लस 0.072। अभी बच्चे लोग को प्लस ही नहीं करने आएगा इसमें, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोग तो यही पे सर करना कैसे है सर, डेसिमल एडिंग हम लोग भूल गए सर, डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं सर। तो अभी करो, तुम्हारा काम है, और आंसर मुझे बताओ। आंसर कितना आएगा, जल्दी 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 बोलना, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 101.372 और अपना डेसिमल पॉइंट किधर आएगा 1 2, ठीक है। तो इसके पीछे ही लगेगा, ये देखो ना डेसिमल। देखो अभी एडिंग कैसे करना देख लो, यहाँ पर ये एडिंग कैसे करना ध्यान से देखना। आपको डेसिमल ढूंढना है, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद 3 है, 3 की जगह कौन ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। तो 3 का 3 आएगा, बच्चा 72 का लिए ऐड करना है आपको, समझा, × 10⁵3। ये आपका बन गया आंसर। कितना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट आधे लोग को नहीं पता, तो यहाँ से देख लो N/m², ठीक है। लास्ट में सेंटेंस लिख देना, द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट इज रेन ड्रॉप इज 101.372 × 10⁵3। क्लियर है। या फिर आप लोग पास्कल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2022 में। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सेम टाइप के क्वेश्चन आपको 2023 में भी देखने मिलेंगे कि एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप से 10 ड्रॉप बने, ठीक है। तो आपको उसका एनर्जी कितना रिलीज हुआ वो बताना पड़ेगा। फिर 27 ड्रॉप से एक ड्रॉप बना, ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स में और अनसॉल्व में भी। तो आपको ये वाले क्वेश्चन टाइप वाले करके ही जाने हैं, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आएगा ही आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है फटाफट। सबसे पहले दिया गया 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस दिस कोएसेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। मतलब 8 ड्रॉप थे, वो 8 ड्रॉप में से एक ड्रॉप बन गया। फाइंड द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो कितना सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ हमको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन लिख लो भाई, आर दिया है 0.2 mm, mm मतलब मिलीमीटर, मिली मतलब 10⁻³ इसी को आप लोग थोड़ा सा अगर आपको आता है शिफ्टिंग तो इसको मैं 2 × 10⁻⁴ मीटर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। कितने थे 8 ड्रॉप्स थे, 8 ड्रॉप से एक ड्रॉप बना, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, द वॉल्यूम ऑफ दिस 8 ड्रॉपलेट्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल ड्रॉपलेट। समझा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल ड्रॉपलेट विल बी इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ ऑल द ड्रॉपलेट, ठीक है। सब ड्रॉपलेट मिला के जो वॉल्यूम होगा प्लस इस सिंगल का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बस वहीं से आप लोग की गाड़ी चालू होती है। बाकी तो इजी है, आप लोग आराम से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो क्या निकालोगे, सबसे पहले आप लोग को वॉल्यूम निकालना है कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, फिर इसका वॉल्यूम कितना होगा एन ड्रॉप का, दोनों को इक्वल कर देना है। जो जो कट रहा है काट दो, जो जो मर रहा है मर लो, और लास्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बचेगी वो आपको रख के यूज करनी है। आपको क्या निकालना है, डिक्रीज इन एरिया,
सॉरी, हाँ डिक्रीज इन एरिया निकालना है कि एरिया कितना कम हुआ, एरिया कितना कम हुआ, ठीक है, वो अपने को निकालना है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर बताओ? तो डिक्रीज इन एरिया हमारे पास तो डी ए निकालना है, तो डी ए क्या आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू हम लोग कर लेंगे तो डिक्रीज मिल जाएगा अपने को। तो अभी देखो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट, वॉल्यूम ऑफ एन मतलब 8 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 आएगा, है ना, बोलो, क्योंकि 8 है, 8 है। और यहाँ पर मैंने स्मॉल आर लिया है क्योंकि जो इनका रेडियस था, छोटे छोटे रेडियस होंगे, और इसका बड़ा रेडियस होगा आर क्योंकि एक सिंगल ड्रॉपलेट है। तो यहाँ पर मेरे को एक मिल गया। फिर मैं लूँगा वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, वो क्या आ जाएगा सर, 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब आ जाएगा। अभी दोनों को क्या कर देंगे अपन, बराबर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स, हम लोग ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, ठीक है। बाकी आप लोग को यहाँ पर खाली वैल्यू पुटअप करना, कटिंग पुटिंग चालू करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स आर क्यूब इंटू 8 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। अभी मारो, क्या क्या मर रहा है बताओ, ये मर गया, ये मर गया, बचा क्या, आर क्यूब 8 आर क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 8। अब एक क्यूब लेना पड़ेगा, क्यूब रूट हटा दो, तो क्यूब रूट से क्या आएगा भाई बोलो, 8 का 8 कैसा आएगा, किसका क्यूब रूट है 8, तो क्या आएगा, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं, आर 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 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। तो अपने को क्या मिल गया कि जो छोटी रेडियस है, ठीक है, बड़े रेडियस के फॉर्म में भी लिख लो, बड़ा रेडियस इज ट्वाइस दी छोटा रेडियस, बड़ा रेडियस इज ट्वाइस दी छोटा रेडियस। तो बड़ा रेडियस का अपने को फॉर्मूला मिल गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन एरिया देखेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है सर, एरिया का फॉर्मूला बड़ा इजी है। एरिया का फॉर्मूला है सारे छोटे छोटे के एरिया माइनस बड़े का एरिया। तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन, एन क्या है आपका, हमें पता है 8 है, 8 तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, माइनस छोटे बड़े का एरिया, ठीक है, बड़े का एरिया। अभी अपन वैल्यू रख लेते हैं फटाफट, 4 पाई निकाल लो कॉमन, बाहर आ गया। अभी आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू क्या थी सर, आर की वैल्यू 2 10 की पावर -4, और 2 10 की पावर -4 इंटू 8 माइनस बड़े आर की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस दी छोटा आर, बड़े वाले आर की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस दी छोटा आर। और छोटा आर कितना बोला सर, अरे रुक जा भाई, अभी ख़त्म नहीं हुआ, हाँ, तो ये कितना था, ट्वाइस दी छोटा आर। छोटा आर कितना था अपना, 2 2 ज़ा हो गया, बड़ा आर इज ट्वाइस दी छोटा आर, 2 इंटू छोटा आर की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10 की पावर -4, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -4। अब इसका स्क्वायर भी करना है, यस यस यस, सॉरी इसका स्क्वायर भी करना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। अरे भाई ये तो कॉम्प्लेक्स बनते आ रहा है, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 10 की पावर -8 हो जाएगा इंटू 8, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 है ना, 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -8। अभी ब्रैकेट ओपन करो, फटाफट सॉल्व करो, बोलो क्या क्या आएगा, यस बोलते हो, पा की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, 3.14, 4 8 ज़ा 32, वेरी गुड, 10 की पावर -8 माइनस 16 इंटू 10 की पावर -8 भी बाहर निकाल लो, 4 इंटू 3.14 क्या आएगा भैया, 32 माइनस 16, बाहर क्या निकला, 10 की पावर -8, तो 32 में से 16 गया, कितना बचा, 32 में से 16 गया, 16 बचा सर, तो इंटू 16 इंटू 10 की पावर -8। अभी भाई 4 और 16 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो 3.14 के साथ, तो बेसिक 16 इंटू 4 जो भी आंसर आएगा इंटू 3.14, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर है, ख़त्म कहानी। यस, तो आंसर आएगा आपका 201.08 इंटू 10 की पावर -8 मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो इतना एरिया आपका डिक्रीज हुआ है, सरफेस एरिया इतना डिक्रीज हुआ है। मानता हूँ ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखो
8 ड्रॉप को मिला के 1 ड्रॉप बन रहा है। तो कहानी क्या क्या दी अपने को, खाली रेडियस दे दिया है और क्या बोला गया है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने थे, 8 थे। और आपको डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है, कभी एनर्जी निकालने बोलेंगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, आपको पता है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, 8 ड्रॉपलेट का और 1 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम सेम रहेगा ड्रॉप का। दोनों को इक्वेट करके पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कि जो रेडियस है, एक सिंगल ड्रॉप है उसका रेडियस क्या है। उस एक बार अगर रेडियस आ गया तो आप लोग एरिया निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकालोगे, सबका मिला के, छोटे छोटे एरिया का, ड्रॉपलेट्स का मिला के एरिया और एक सिंगल ड्रॉपलेट का एरिया अपन माइनस करेंगे तो अपने को डिक्रीज या फिर इंक्रीज जो भी अपने को मिलना है वो अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल आर की जगह पे, कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर की वैल्यू पुटअप करके आप लोग आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और प्यार से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आई होप से आपको ये आंसर मिलेगा। तो यही इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर में से। बाकी आप लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग को नीट का कुछ स्टडी करना है या फिर PYQ सॉल्व करना है तो आप हमारे ज्ञान लैब NCERT वाले चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैम ने बहुत सारे MCQs डाले हैं, बहुत सारे चैप्टर के वीडियोस डाले डिटेल वाले। बाकी अगर आपको कोई नोट्स की जरूरत है तो आप लोग ज्ञान लैब AP को फॉलो कर सकते हो। कोई भी शेड्यूल होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे बताते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।